नमस्कार विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे विनम्र अपील करता हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। आज के इस प्रकरण में हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा लिखित भ्रमर गीत का तीसरा पद। तो शुरू करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी, ये तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो सबसे पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ सरल करवा देता हूँ, हल करवा देता हूँ। देखे क्या है। हमारे हरि, हरि यहाँ पे कृष्ण है, हरि मतलब कृष्ण है। हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी मतलब हारिल एक हरियल पक्षी होता है, चिड़िया होती है एक, जो हर क्षण अपने पंजे में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रहती है। आगे देखें। मन क्रम बचन, मन से क्रम से वचन से, नंद नंदन यहाँ पे है नंद नंदन यानी कृष्ण, और हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी यानी इस मजबूती के साथ में पकड़ रखा था, बसा रखा था। दृढ़ है मजबूती या दृढ़ता, पकड़ी पकड़ना है। जागत सोवत, जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस निशी रात दिन, यहाँ पे दिवस दिन होता है, निशी रात होती है। आगे कान कान, कृष्ण कृष्ण, जकरी, जकरी का मतलब होता है रटना, रटना। आगे हैं सुनत जोग लागत ऐसो, ज्यों करुई ककरी। यहाँ पे गोपियाँ कह रही है कि जोग मतलब है योग, यहाँ तद्भव शब्द है। तो ये योग का जो संदेश है वो सुनकर के हमें ऐसा लगता है, ज्यों करुई ककरी, जो जिस प्रकार करुई ककरी, कड़वी ककड़ी। आगे है सू तो व्याधि, व्याधि मतलब है रोग या बीमारी, रोग या बीमारी। इसके बाद में आगे हैं देखी सुनी ने करी, न तो इसको देखा है, न कभी सुना है, न ही कभी भोगा है। ये तो सूर तिनहि ले सौंपो, तिनहि बोले तो है उनको, उनको। आगे हैं जिनके मन चक्री, चक्री मतलब है चक्री के समान चलता है, अस्थिर। इसकी व्याख्या करते हैं हम। देखें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पे गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि है उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। यानी कि जिस तरह से हरियल पक्षी प्रतिक्षण अपने पंजों में लकड़ी का तिनका या टुकड़ा दबाए रहता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने मन में पूरी मजबूती के साथ में पकड़ रखा है। हमारा मन, हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को हृदय में मजबूती के साथ पकड़ रखा है या बसा रखा है। आगे वो कहती हैं कि हमारा मन है वो श्री कृष्ण को एक पल के लिए भी नहीं भूलता है। यह तो जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में, यानी कि हर समय श्री कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। आगे गोपियाँ कहती है कि है उद्धव जी, आप जो योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, ऐसा इसे सुन करके हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। यहाँ पे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कर लेंगे। आगे देखें। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ने करी। यहाँ पे गोपियाँ कह रही है उद्धव जी, आप जो योग रूपी बीमारी या योग साधना रूपी जो संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, ये तो हमें उस बीमारी के समान प्रतीत हो रहा है जिसे न तो हमने आज तक कभी देखा है, न उसके बारे में कभी सुना है, और न ही कभी उसको भोगा है। आगे गोपियाँ यानी सूरदास जी है वो गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि है उद्धव जी, आप जो ये योग साधना रूपी बीमारी हमें सुनाने के लिए आए हैं, ये उन लोगों को ले जा करके सुनाइए जिनके मन चक्री के समान अस्थिर है। कहने का मतलब वो कह रही हैं कि हमारा तो मन सबसे पहले कृष्ण में ही लगा हुआ है। कहने का मतलब हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण
के प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए तुम्हारा जो ये योग संदेश है वो हमारे लिए व्यर्थ है। तो ये व्याख्या आपके समझ में आई होगी। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूं मैं कि इसमें व्याकरण कैसे प्रयुक्त हुई है। इसके अंदर सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, माधुर्य गुण की प्रधानता है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। फिर आप देखें इसमें हमारे हरिल हारिल यहाँ तक आप देख रहे हैं तो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है और पूरी पंक्ति के अंदर आपको रूपक अलंकार करना है। रूपक अलंकार कहने का मतलब जब उपमेय और उपमान को एक ही माना जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस पंक्ति के अंदर श्री कृष्ण को हरियल पक्षी की लकड़ी मान लिया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर आगे देखें, कहन कान, यहाँ कृष्ण कृष्ण है, दोनों बार में शब्द का समान ही अर्थ है, इस वजह से यहाँ पे विवक्षा अलंकार है। विवक्षा अलंकार, विवक्षा कहो पुनरुक्ति प्रकाश के दो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखें, सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करुई ककरी, यहाँ पे ऐसो ज्यों करुई ककरी यानी कि योग संदेश सुनकर के ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी को चख लिया हो। यहाँ पे वास्तव में चखा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है, यानी कि जब अकारण में कारण की कामना की जाती है, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही इसमें उपमा अलंकार भी है, क्योंकि योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान माना है। इसके बाद में है जिनके मन चक्री, ये हो गया कंप्लीट। अब इसकी जो नीचे प्रसंग और व्याख्या दे रखी है वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं आराम से। ओके, इसके बाद हम चौथा पद पढ़ लेते हैं। चौथे पद में है, हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि है राजनीति, राजनीति मतलब एक राजनीति के अंदर आपको पता है झूठे वादे किए जाते हैं, तो ये एक राजनीति शास्त्र है, इसको छल कपट करने वाला शास्त्र ही माना है। यहाँ पे आगे देखें, समुझी बात कहत मधुकर के, यानी कि मधुकर यहाँ पे भ्रमर है, यानी कि उद्धव जी है, यानी उद्धव जी के द्वारा कहते ही हमारे ये बात समझ में आ गई है। समाचार सब पाए, यानी उनके द्वारा सुन करके, सारे समाचार सुन करके हमें ये बात समझ में आ गई है कि कृष्ण है, उन्होंने अब राजनीति पढ़ ली है। कहने का मतलब श्री कृष्ण अब जो चालाक राजनीति के होते हैं ना, उनकी भांति हो गए हैं। और ये बात कैसे समझ में आई? उद्धव जी से ये समाचार सुन करके। ठीक है, आगे देखे क्या है। इक तो अति होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक अति चतुर होते पहले ही। चतुर मतलब यहाँ पे गोपियां कह रही है कि हाँ, एक तो वो श्री कृष्ण है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा चालाक थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उन्होंने राजनीति और पढ़ ली है, तो इसका मतलब और ज्यादा चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, यानी कि यहाँ पे ये वक्रोक्ति के माध्यम से ऐसा कह रही है कि उद्धव है, श्री कृष्ण है, वो अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान समझते हैं और उनकी बुद्धि, ये जो कुटिलता है बुद्धि की, ये स्पष्ट भी हो रही है। यानी कि उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भेजा है, कहने का मतलब स्त्रियों के लिए योग संदेश भेजा है। ऐसा संदेश सुन करके उसकी बुद्धि के बारे में या उसकी बुद्धि की कुटिलता के बारे में हम जान गए हैं। आगे देखे लिखे, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब ये उद्धव जी पे कटाक्ष कर रही है, यहाँ पे वो आपस में बातें कर रही है उद्धव जी की तरफ इशारा कर करके कि है सखियों, देखो पहले के लोग होते थे जो दूसरों की भलाई करने के लिए इधर उधर भागा करते थे, दौड़ते थे, और अब हैं उद्धव जी जैसे भले लोग जो दूसरों को दुख देने के लिए भागते हैं। कहने का मतलब यहाँ तक आ गए हैं। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जुहुते चुराए, यहाँ पे देखो, अब अपने मन फेर, फेर मतलब है फिर से, पाहिए पाना चाहती है, चलत जू यानी चलते हुए, जू जो, हुते चुराए यानी कि जो यहाँ से मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण ने चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनिति, अनिति अन्याय है, करे आपुन, आपुन यानी अपन से, खुद से, जे
और अनिति छुड़ाए, जे मतलब जो, और यानी यह है दूसरों की, अनिति, अनिति का मतलब होता है अन्याय। कहने का मतलब जो दूसरे लोग जब अनिति के रास्ते पे चलते हैं तो वो कृष्ण उनको अनिति छोड़ने के लिए कहते हैं, और वही कृष्ण हमारे साथ में अनिति कर रहे हैं। ये बात ठीक तो नहीं है। ते क्यों अनिति करे अपुन ते, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा न जाहि संताए। कहने सताए मतलब यहाँ पे गोपियां कह रही कि राजा का धर्म तो वही होता है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे, लेकिन जब अपनी प्रजा को सताए तो ये राजधर्म नहीं हो सकता है। तो अब हम इसकी जो व्याख्या कर लेते हैं, देखें सुने। हरि है राजनीति पढ़ी आए, तो यहाँ पे गोपियां कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को उनका घोर अन्याय और अत्याचार घोषित करती हुई आपस में बातें करती है कि अरे सखी, अब कृष्ण ने राजनीति शिक्षा प्राप्त कर ली है। कहने का मतलब वे राजनीति में दक्ष हो गए हैं। ये भ्रमर हमसे जो बात कह रहा है वह तुम्हारी कुछ समझ में आई है। कहने का मतलब समुची बात कहत मधुकर की समाचार सब पाए, यानी कि ये भ्रमर उद्धव जी है, उन्होंने हमें जो समाचार सुनाए हैं उनको सुनकर के तुम्हारे कुछ मन में समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब है कृष्ण जी की चालाकी आपके समझ में आई। आगे वे कह रही है, आगे देखें। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहने का मतलब एक तो कृष्ण पहले से ही ज्यादा चतुर थे और उन्होंने अपनी इस चालाकी को हमसे कपट भरा प्रेम करके प्रमाणित भी कर दिया है। उनकी बुद्धि जितनी विशाल है उनका अनुमान तो उनके द्वारा भेजे गए संदेश से पता चल ही गया है। कहने का मतलब उद्धव जी के साथ श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजा है और इस संदेश को पढ़ करके हमें ये बात स्पष्ट हो ही गई है कि श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़ ली है या राजनीति में पारंगत हो गए हैं। आगे हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, यानी कि उनकी जो बुद्धि है उसकी मान्यता तो स्पष्ट इसी बात से हो जाती है कि उन्होंने हम स्त्रियों के लिए योग संदेश भेजा है। उदव भले लोग आगे के पर हित डोलत दाए। यहाँ पे गोपियां कह रही है कि अरे सखी, पुराने जमाने के जो सज्जन पुरुष होते थे वो दूसरों की भलाई करने के लिए ही इधर उधर दौड़ते थे, और आज के सज्जन हैं उद्धव जी जो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। फिर आगे गोपियां कह रही है, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू होते चुराए, यानी कि वो कह रही है कि हम तो अब केवल इतना ही चाहती है कि हमें हमारा वह मन फिर से मिल जाए जिसे कृष्ण यहाँ से मथुरा जाते समय चुपचाप हमसे चुरा कर ले गए थे। आगे कह रही है वो, लेकिन श्री कृष्ण इतने चतुर हैं और धोखेबाज हैं, ऐसे धोखेबाज लोगों से इस न्यायपूर्ण कार्य की अपेक्षा हम नहीं कर सकती हैं या कैसे कर सकती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ पे गोपियां कह रही है कि अरे सखी, जो दूसरे लोगों को अनीति के मार्ग पर चलने से रोकता है वही व्यक्ति हमारे साथ में इस प्रकार अनीति पूर्ण कार्य या अन्यायपूर्ण कार्य कैसे कर सकता है। कहने का मतलब पहले तो हमसे प्रेम किया और अब हमें उस प्रेम को छोड़ करके योग साधना का उपदेश दे रहा है, योग साधना अपनाने को कह रहा है, ये अन्यायपूर्ण है। आगे गोपियां कह रही है, राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा ने जाहि संताए, यानी कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि राजा का धर्म तो वही होता है कि वह राजा अपनी प्रजा को सताए नहीं, प्रत्येक समस्या में उनका साथ दे, सहयोग करे। लेकिन श्री कृष्ण है वो हमसे प्रेम करके अब हमें योग साधना का संदेश दे रहा है, उस प्रेम को छोड़ने के लिए कह रहा है, तो ये उनका राजधर्म नहीं है, यानी कि हमारे साथ में एक छलावा ही है, उसी कुटिल राजनीति का ही अंग है। तो आपके ये व्याख्या समझ में आई होगी। फिर आप 10वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो यहाँ से इस व्याख्या को कर सकते हैं। अब इसके अंदर वक्रोक्ति अलंकार की पुट है। कहने का मतलब जो गोपियां हैं वो कृष्ण और उद्धव पर केवल कटाक्ष ही कर रही है, इस वजह से पूरे पद में वक्रोक्ति अलंकार है। फिर आगे देखें, अनुप्रास भी
देखने को मिल रहा है और इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।